हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को, यानी आपकी आईडी हैक करके, आपकी मैसेंजर आईडी हैक करके किस तरीके से अपने दोस्त, आपका दोस्त बन करके पैसा ठगा जाता है। मैं भी उसका शिकार हुआ हूं, मेरे पास भी ऐसे मैसेजेस आए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को आगाह कर दूं, ताकि आप लोग इन फ्यूचर इन सब चीज़ों से बच सकें। होता क्या है कि अगर आप हैं, आपकी आईडी जो मैसेंजर आईडी है, फेसबुक आईडी है, वो हैक कर ली जाती है। उसके बाद आपके मैसेंजर की लिस्ट को चेक किया जाता है कि आपके सबसे क्लोज फ्रेंड कौन से हैं, आप किन किन दोस्तों से सबसे ज़्यादा बातें किए हैं। उसके बाद उन लोगों के पास मैसेज किया जाता है। मैसेज ये किया जाता है कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, यानी पहले अपनापन दिखाया जाता है। उसके बाद डायरेक्टली उनसे पैसे के लिए बात किया जाता है। डायरेक्टली उनसे ये बोला जाएगा कि आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे आप कुछ यूज़ करते हैं या नहीं है। अगर आप कहेंगे हाँ मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके बाद वो लोग अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर कहेंगे इसी पे आप इतना पेमेंट मुझे भेज दीजिए, पैसों की ज़रूरत है। ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको नहीं दूंगा, कब दूंगा, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद। ये कहेंगे कि आज सुबह दे दूंगा, या शाम को दे दूंगा, या कल रिटर्न कर दूंगा। इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो मेरे और उस हैकर के बीच बात हुई है, वो पूरा उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड बना लिया है। आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए और सुनिए, और उससे बचना कैसे है वो भी मैं इसी वीडियो में आपके बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही कामगर होने वाली है। आप लोग भी कभी ना कभी इसका शिकार हो सकते हैं। अगर वीडियो आप देखे रहेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि जो हैकर होते हैं वो किस तरीके से मैसेज करते हैं, और उन लोगों से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो वीडियो में आप बने रहिए। मेरे और उस हैकर के बीच क्या क्या बातें हुई है मैं आपको बता देता हूं, और आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये भी मैं बता देता हूं कि उन लोगों से बचना कैसे है, और आपको पहचान कैसे होगा कि जो सामने से मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके मित्र के हैं, या किसी हैकर के हैं, या कोई फ्रॉड है। उसने मुझसे सलाम किया था, मैंने उसका जवाब दिया था। उसने मुझसे फिर पूछा कि घर पे क्या हालचाल है, मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद फिर उसने कुछ मैसेज करने में डिले कर दिया, लेट कर दिया। तो मैं पूछा डॉक्टर साहब कहाँ चले गए हो, जिनका इमरान नाम हो, हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं और डॉक्टर हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने फिर कुछ भी नहीं बताया, सीधा उसने कहा फ़ोन पे, गूगल पे कुछ है। मैंने कहा बिल्कुल है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? मैंने सोचा कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होगा, कुछ बोलोगे भाई। उसने फिर मैसेज करने में लेट किया। फिर मैं बोला मैं सोने जा रहा हूँ भाई। तो उसने तुरंत मैसेज किया कि तुम्हारे पास 10,000 बैलेंस है क्या? मैंने कहा अरे भाई ठीक है, पहले बताओ तो क्या हुआ। आपका मैं पहले से पैसा बाकी हूँ, वही ले लो। मैंने उससे ये बात कही। फिर उसने कहा किसी को भेजना है मुझे अर्जेंट, 10 बजे बैंक खुलेगा, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हुआ है क्या? मैंने फिर पूछा। उसने कहा हाँ प्रॉब्लम हुआ है। फिर मैंने ये कहा कि आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे ये बहाना बनाया कि मैंने पहले से पैसा लिया है, वही पैसा मैं आपको वापस कर देता हूँ, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मैं नंबर सेंड कर देता हूँ, कोई काम के खातिर किसी को भेजना है। तो मैंने उससे ये बात कही कि मेरे पास जो आपका नंबर है गूगल पे, उसी पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, बोला नहीं। उसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर भेजा, जो यहाँ पर भेजने के बाद डिलीट कर दिया था। मैं ये भी बता दूंगा उसने डिलीट क्यों किया। उसके बाद मैं पूछा कि क्यों भाई, उस पर क्यों नहीं भेजना है। उसने फिर कहा कि इसमें करना है गूगल पे पर, कोहिनूर नाम से आएगा भैया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कुछ वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक। फिर उसने जो रिप्लाई किया नीचे, उसे आप देखिए। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लोग फ्रॉड हैं, ये कोई मित्र नहीं है, ये आईडी हैक कर ली गई है। और ये मुझे किस तरीके से लगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे इस अंदाज से लगा कि कोई भी होगा पहले हाल हवाल पूछेगा, कोई मैटर होगा वो बताएगा। इसने डायरेक्टली पैसे के लिए मांग कर दिया, डायरेक्टली इसने गूगल पे फ़ोन के लिए मांग कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट उसके लिए लिखा। एक बात बताओ मेरे दोस्त, किसी को धोखा देकर, किसी की आईडी हैक करके दूसरों से पैसा मांगते हो, कभी तुम लोगों का ज़मीर, तुम्हारी अंतर आत्मा ये सब करने पर रोकती नहीं है? किसी गरीब को लूट कर कितना दिन खाओगे? तुम लोग खुद मेहनत करो, उसके बाद ज़िंदगी जीने का मज़ा देखो, तुम्हारा बहुत सुकून मिलेगा मेरे भाई, एक बार करके तो देखो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जिस तरीके से तुम बात करते हो उस तरीके से जो हमारे मित्र हैं इमरान, वो इस तरीके से बात नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ये सब गलत बात है, मेरी जान छोड़ दो, ये सब किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उसे समझाया। जैसे ही मैंने उससे ये बात कही, उसने ये जो मेरी आईडी थी, मेरी मैसेंजर की आईडी, उसने ब्लॉक कर दिया,
ठीक है। ब्लॉक करने के बाद फिर उसने जो नंबर भेजा था अपना, वो नंबर भी उसने डिलीट कर दिया। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये फ्रॉड मित्र नहीं थे। वीडियो आपने देख ली है किस तरीके से वो मैसेज करते हैं डायरेक्टली। उनका यही पहचान होता है कि वो ज़्यादा मतलब क्लोज नहीं होते हैं, ज़्यादा अपनापन नहीं दिखाते हैं, वो डायरेक्टली पैसे के लिए ही सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और कोई आपसे यूं ही पैसा नहीं मांगेगा। ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, ये वाला मसला 3-4 बार हो चुका है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये आपके साथ भी हुआ होगा। मुझे यकीन है जिस तरीके से ये फ्रॉड अभी फैल रहा है, तो इससे आप लोगों को बचना है। और आपको अगर वो डायरेक्टली मैसेज करता है, डायरेक्टली ये कहता है कि मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो आपको पहली बात तो वहाँ पैसा देना ही नहीं है। अगर वो आपके मित्र हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनका मोबाइल नंबर आपके पास होगा। पहले उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, उनसे पहले पूछिए कि क्या आपने मुझसे पैसे मांगे हैं, जो मैसेंजर पर आपने मुझे मैसेज किए हैं क्या वही वो आप ही हैं या कोई और है। जब तक आप कॉल नहीं करना, यानी आपको ऑडियो कॉल करना है, और हो सके तो आप उनसे ये कह दीजिए कि आप मैसेज में बोल करके भेजिए, लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर वही रहेंगे तो वो उनकी आवाज़ रहेगी। तो इस तरीके से इस फ्रॉड से बचा जा सकता है। आदमी मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ करके पैसा इकट्ठा करता है, और वो छोटी सी गलती की वजह से उसकी जो सारी मेहनत की कमाई है वो पानी में चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको भी बचना है। ये बहुत अहम मुद्दा था, सोचा मैं वीडियो बना करके आपको बता दूं, ताकि आपको इन फ्यूचर इन सभी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी बाय 5252 को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगर कोई अपडेट आता है किसी सरकारी योजना को लेकर तो मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि आज रात को मैं फिर से लाइव आऊं। 2 दिन मैं घर पे नहीं था, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया हूं। तो आज जो भी अपडेट है उसके लिए मैं लाइव आकर के आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। मेरे लाइव पर आप लोग ज़रूर जुड़िए। जो भी क्वेश्चन है आप लोग वो क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मैं सभी के सवालों का जवाब दूंगा।